डिस्क्वालिफिकेशन। नंबर 2 बैन। नंबर 3 जितने 9 मई के केस बनते की अंजाम तक पहुंचाना। नंबर 4 जो भगौड़े छुपे हुए केपीके के अंदर वो हिंदुस्तान का एरिया नहीं पाकिस्तान का एरिया है। नंबर 5 जो हिंदुस्तान से कनेक्टेड है, जो टेररिज्म का काम कर रहे हैं, जिन्होंने टेररिस्ट माइंडसेट के साथ अपायर किया और अवानों में बैठे हैं वो। और -1। अच्छा, -1 नहीं तो पीटीआई कंप्लीटली माइनस। -1 ना किया तो पूरी पीटीआई माइनस हो जाएगी। अब एक नई सियासी इस्तेलाह सामने आई है जो है ऐसी की तैसी। सेनेटर फैसल वावडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा -1 मान लें और घर जाएं, अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। बानी पीटीआई की बहनों ने ऐसा काम कर दिया जो हुकूमत को मालूम ही नहीं था। उनकी बहनों ने उनकी कमजोरी बता दी कि अगर कोई बानी से ना मिले तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत से किसी को माइनस करना आवाम का इख्तियार है। बानी पीटीआई से सियासतदानों की मुलाकात का सिलसिला बहाल किया जाए तो डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सकता है। सियासत में रास्ता हमेशा डायलॉग के जरिए निकलता है, हमें एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। पीटीआई विफाकी हुकूमत के निशाने पर दुश्मन का आलाकार करार दे दिया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा 9 मई को पीटीआई को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। बानी पीटीआई चाहते थे कि मुल्क दिवालिया हो जाए। 190 मिलियन पाउंड का डाका मारने की वजह से बानी पीटीआई जेल में है। मुल्क की मईशत बेहतर होने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खौफ दुश्मन पर तारी है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या मुतनाज़िक क़यादत के साथ। मौजूदा हालात में पाकिस्तान इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी बोले बानी पीटीआई का ट्वीट देख ले, किसके खिलाफ है? वो एक इदारे के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, उनसे जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बात की जाती है कि यहां पर गवर्नेंस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर IMF ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है, कि ये 5,300 अरब रुपए हम आपको खाने भी देंगे और माफ करने भी देंगे। तो ऐसा नहीं है, हम सवाल पूछेंगे आपसे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो अवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया है। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी है। 5,300 अरब कोई अपनी जेब से नहीं लाया, अवाम के टैक्स का पैसा है। एलीट माफिया और मुल्क पर काबिज लोगों ने ये पैसे चुराए। ये पैसे हम आपको खाने नहीं देंगे। ये कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा नहीं, हमारा कसूर नहीं, आप अपनी पॉलिसीज तब्दील करें। पाकिस्तान के मुफाद में जो होगा हम साथ देंगे। पेशावर में PTI के जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर का कहना था कि 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम के जरिए अदालतों को महकूम बनाया गया, उसके खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो हालात हैं ये हमारी बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है। हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अमन को मौका दिया जाए। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदराबी ने कहा
भारतीय क़यादत को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर बेबुनियाद तबसरे के बजाय फैशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए की तहकीकात करनी चाहिए। भारत और उसकी क़यादत मजहब के नाम पर परवान चढ़ने वाली दहशत से यरगमाल बन चुके हैं। मई 2025 में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत, अज़्म और जिम्मेदारी से भारतीय जारियत का मौसर जवाब दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुठला नहीं सकता। भारत पाकिस्तान में अपनी रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना चाहते हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में फ़ज़ा इंतहाई मुसरत सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त, दिल्ली का दूसरा नंबर। महकमे माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 467, गुजरांवाला में 363 और फैसलाबाद में 242 रही। पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के निफाज पर एहतजाज। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आज पूरे पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का ऐलान। इंट्रासिटी, बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम रहा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर आज दोपहर 2 बजे होगा। कराची की शारे फैसल FTC के करीब रैली में शामिल अफराद की हंगामा राई और तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में सदर थाने में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, हंगामा राई, इमलाक को नुकसान पहुँचाने और दीगर दफात शामिल। मुकदमे में नामजद 12 अफराद गिरफ्तार हैं। मुकदमे में 300 से ज़ायद नामालूम अफराद शामिल। FIR के मुताबिक हुकूमत सिंध की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज है। 300 से 400 अफराद पर मुश्तमिल एक रैली आई। रैली के शुरा को रोका गया तो शारे फैसल के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। पुलिस पर डंडों पत्थरों से हमला किया, फायरिंग की। रेड बस, पुलिस मोबाइल और एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचाया। इतवार की रात सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम इस साल हिंदुस्तान को शिकस्त दे चुके, अब उसकी प्रॉक्सी को भी शिकस्त देंगे। हुकूमत से तवक्को है कि पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को एहतियात से देखें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, PTI और उसके सरबराह फौज और उसकी लीडरशिप को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। इतने नापाक इल्ज़ामात के बावजूद फौज सिर्फ बात कर रही है। शुक्र करें, फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके करतूतों को बता रहे हैं। अगर फौजी जर्नैल उनकी मर्जी और मंशा से काम करें तो ठीक, वरना गलत है। फारूक सत्तार बोले, तहरीक इंसाफ का बयानिया कौमी सलामती के खिलाफ है। DGI SPR ने ठीक कहा था कि बानी तहरीक इंसाफ जहनी मरीज हैं। तुसी अपने पंजाब दे विच 3 या 4 सूबे बनाओ और वो सारे का नाम पंजाब रखो। सिंध का नाम भी शुमाली सिंध, जनूबी सिंध, वस्ती सिंध। पंजाब का भी शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब ते जनूबी पंजाब। इसी तरह KP का, इसी तरह बलोचिस्तान। इधे की अर्ज है? वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि छोटे सूबे ज़रूर बनेंगे। सूबे बनने से इंतज़ामी कंट्रोल मजबूत होगा। सिंध और पंजाब में 3-3 सूबे बनाने से अवाम को फ़ायदा होगा। बलूचिस्तान और KP में भी 3-3 सूबे बनाए जा सकते हैं। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, सोशल मीडिया पर बकवास करने वालों का मुहासबा किया जाएगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से मां, बेटी और बहू की लाशें मिली। बेटा भी तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर ये अमवात जहरीली चीज़ खाने से हुई हैं, ताहम अभी ऐसे शवाहिद नहीं मिल सके जिससे अमवात की वजह का तयन किया जा सके। पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीर और नई सरमायाकारी को दावत देने के लिए लंदन के तारीखी मैदान लॉर्ड्स में रोड शो का इनेकाद। इवेंट में बाबर आजम और दीगर क्रिकेटर्स शरीक हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की भी रोड शो में शिरकत। मोहसिन नकवी ने PSL से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। बुहेरा अरब में पाक बहरिया का इंसदाद मुनशियात का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 1500 किलो चर्च बरामद की गई। मुनशियात की मालियत तकरीबन $30 लाख अमेरिकी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया की पजीराई, कहा पाक बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशा वराना महारत की बदौलत समुद्रों में स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ चार्टर डे की 40वीं सालगिरह पर तमाम रुकन ममालिक को मुबारकबाद, कहा 40 बरस कबल साख की बुनियाद रखी गई, मकसद मुकालमे का फ़रोग था। बदकिस्मती से इलाकाई सियासी अवामिल के बाइस ये मकासद हासिल ना हो सके, पर अमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूबी एशिया की तश्कील के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। गाज़ा में जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 373 फ़लस्तीनी शहीद, 900 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। महकमा सेहत के मुताबिक गज़ा में ज़रूरी अद्वियात की कमी है, 70% लेबॉर्ट्रीज़ में कोई सहूलियात मौजूद नहीं। बैतुल हम में 2 साल के वक्फे के बाद क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया गया। गाज़ा जंग के बायस 2 साल तकरीबात मनसूख रहीं। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद हसरा पर रूह परवर मनासिर, ज़ायरीन ने खुदा का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। 35वें नेशनल गेम्स कराची में एथलीट्स के दरमियान मेडल्स के हुसूल की कशमकश जारी। सिंध ने गर्ल्स नेटबॉल का टाइटल जीतकर पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया। हिजाब अजमल ने केपी को सेलिंग का गोल्ड मेडल दिलवाया। फेंसिंग में HEC को गोल्ड मेडल मिला। शूटिंग में पाकिस्तान आर्मी की बालादस्ती बरकरार है। जूडो में ओलंपियन शाह हुसैन शाह ने गोल्ड मेडल जीता। केपी के फैसल शाह ने भी जूडो का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आज से एथलेटिक्स के इवेंट होंगे। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन में होंगे। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी 20 गोल्ड मेडल्स के साथ मेडल टेबल पर सरफहरिस्त। जियो और जंग के ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल खत्म। इख्तितामी तकरीब में UAE के कौंसल जनरल, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, इटली, अल्जीरिया, जापान के फनकारों की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा 140 से ज़ायद ममालिक आर्ट्स काउंसिल कराची आए हैं। सकाफत हमारी शनाख्त है। वज़ीर सकाफत सिंध ने बहुत मेहनत की है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि दीगर ममालिक के कौंसल खानों ने फेस्टिवल की कामयाबी में मदद की। 80% फनकारों ने खुद टिकट खरीदे। 22 अमरीकी फनकारों ने भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने फ़लस्तीनी, फ़िलिपाइन, मराकश के सफ़ीरों और मुत्तहिदा अरब अमारात, श्रीलंका, जापान, जर्मनी के कौंसल जनरल्स और बरतानवी हाई कमीशन को अजरक का तोहफ़ा पेश किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ शानदार ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, उस्ताद नूर बख्श और ताज मस्तानी समेत बैनुल अक़वामी फनकारों की परफॉर्मेंस। जापान, कीनिया, अलजायर, बांग्लादेश के फनकारों की परफॉर्मेंस। मारूफ बलोची फनकार उस्ताद नूर बख्श के बेंचों की धुनों ने महफिल का रंग दुबाला कर दिया। सत्तार नवाज, फरहान रईस खान और अल्जीरिया की फराह बाबा आमा की मुश्तरका परफॉर्मेंस पर शायकीन की दाद। कराची में अगले माह होने वाली कराची मैराथन के हवाले से तारुफी दौड़ मुनक्किद की गई, जिसका मकसद कराची मैराथन के हवाले से आगाही फराहम करना था। दौड़ में कराची के 70 से ज़्यादा रनर्स ने हब ऑटोक्रॉस रैली शामिक सईद ने जीत ली। उन्होंने 1.2 किलोमीटर का फासला 47.54 सेकंड में तय कर लिया। शामिक सईद ने तेज़ तरीन ड्राइवर का अवार्ड भी जीता। क्रिकेट B कैटेगरी में भी उमर खोड़ो और D कैटेगरी में फराज शेरवानी फाते रहे। स्टॉक A में मुबशिर, B में यासिर, C में आसिम और G में सालिक साजिद फाते रहे। नए ड्राइवर्स की कैटेगरी में दानियाल अहमद फाते रहे। इसी कैटेगरी में वाहिद खातून ड्राइवर लाइबा हुसैन का 7वां नंबर। और कराची के इलाके कोरंगी की गलियों से गूंजती सुरीली आवाज़ आज पाकिस्तान आइडल के स्टेज पर सबका दिल जीत रही है। पाकिस्तान आइडल नौजवान गुलकारों के ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। टॉप 16 में पहुंचने वाले कराची के वक़ार हुसैन कहते हैं, यकीन और सच्ची लगन हो तो मंजिल मिल ही जाती है।